जिस तरह से रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह से इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तो ज़कात भी फ़र्ज़ है। हाँ, फ़र्क इतना है कि ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ फरमाई है और कहा है मालदारों से कि हर साल गरीबों को दो। कितनी देनी है? 2.5%। 1 लाख रुपए में 2,500 रुपये। 2.5% के हिसाब से ज़कात हर साल जिन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है उनको देना चाहिए। अब ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है? तो मालदारों पर होती है, जिनको कहा जाता है साहिब निसाब। अब आप कैसे पता करें कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है? तो ये पता करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक डेट आप तय कीजिए। वो डेट तय कौन सी करनी है? कोई भी एक डेट, रमज़ान की कोई भी एक डेट। वैसे तो ज़कात फ़र्ज़ होती है जब भी हम ज़िंदगी में पहली मरतबा साहिब निसाब बनते हैं। साहिब निसाब यानी मालदार बनते हैं। शरीयत की नज़र में मालदार कौन है? 52.5 तोला चांदी मार्केट में जितने रुपए का आ रहा है, जैसे कि हमारे फिरोजाबाद में मेरे ख्याल में 50-55 हज़ार रुपये का 52.5 तोला चांदी आ रहा है। तो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आता है, इतना रुपया पैसा अगर आपके पास है तो आप हैं साहिब निसाब, आप मालदार हैं, आपको ज़कात देनी है। कब देनी है? ज़िंदगी में पहली मरतबा जब आप साहिब निसाब हुए हों, तो वही एक डेट आपकी ज़िंदगी भर मरते दम तक ज़कात का हिसाब लगाने की हो जाती है। लेकिन आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि हम साहिब निसाब कब बने थे। तो इसीलिए लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। तो रमज़ान में भी ज़कात निकालने में इस बात का ख्याल करना चाहिए कि एक डेट आप फिक्स कीजिए ज़कात का हिसाब लगाने की। 1 रमज़ान, 2 रमज़ान, 10 रमज़ान, एक डेट फिक्स कीजिए। ये नहीं कि इस साल कुछ और तारीख में, पिछली साल कुछ और तारीख में, अगले साल कुछ और तारीख में, नहीं। तो एक डेट फिक्स कीजिए आप। उस डेट को फिक्स करने के बाद आप 4 चीज़ें जोड़िए। कैश जिस फॉर्मेट में भी हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे एफडी हो, इंश्योरेंस का हो, या फॉरेन करेंसी आपके पास है, कैश को आप जोड़ लीजिए। कैश आपके पास कितना है। दूसरा, सोना जितना है वो भी लिख लीजिए, चांदी वो भी, और नंबर 4 बिजनेस का सामान। ये 4 चीज़ें काउंट होंगी। 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2। इन 4 चीज़ों को आप जोड़िए कि ये 4 चीज़ें, 2 चीज़ें जितनी भी आपके पास हैं, कि इनको जोड़ा आपने तो आपके पास ये टोटल कितना हो रहा है? आपके पास हो रहा है मान लीजिए 2 लाख रुपए। अब आपको जितने कर्ज अदा करने हैं, मान लीजिए आपको घर का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, और जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी देनी है, जो भी कुछ आपको देना है, जो भी कुछ आपके ऊपर बकाया है लोगों का, वो आप माइनस कर दीजिए। 2 लाख में से मान लीजिए आपने 1 लाख माइनस कर दिया, अब बचा कितना? 1 लाख रुपए। अब ये जो 1 लाख रुपए बचा है, इस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी, यानी 1 लाख पे 2,500 रुपये। अब ये 2,500 रुपये आप लिख लीजिए कि आपके ऊपर इस साल की जो ज़कात है वो 2,500 रुपये। वो आप जब चाहें जब दे दीजिए। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है ज़कात का हिसाब लगाने का।